चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, नाम तो सुना ही होगा। डार्विन साहब ने इवोल्यूशन के बारे में बोला था। इन्हीं को हम फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। 1831 से लेकर 1836 तक 5 सालों के अंदर डार्विन साहब ने साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड सबसे इंपॉर्टेंट गैलोपैगोस आयरलैंड के ऊपर इन्होंने अपनी एक लिविंग लैबोरेटरी को तैयार किया था। इन 5 सालों के अंदर डार्विन साहब सी ओयाग यानी कि समुद्री सफर के अंदर निकले थे और उस समुद्री सफर के अंदर तय करते समय इनकी जो मनपसंद शिप थी उस शिप का नाम था दैट इज HMS बेगल। डार्विन साहब ने जब बेसिकली इन 5 सालों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते समय उनको एक चीज ध्यान में आया और उसी को उन्होंने एक थ्योरी के अंदर कंक्लूड किया था। उसी को हम बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो था दैट इज ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या होता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू ओवर प्रोड्यूस, यानी कि अगर हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है, हमारे पास फूड है, शेल्टर है, सारी की सारी चीजें हमारे पास अगर अवेलेबल है, तब ही इंसान, तब ही ऑर्गेनिज्म ये बेसिकली ओवर प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल सबसे जो स्लोएस्ट ब्रीडर है यानी कि एलिफेंट का अगर एवरेज लाइफ स्पैन देखा जाए तो वो बेसिकली 90 ईयर्स का रहता है। एलिफेंट अपने 90 ईयर्स के लाइफ स्पैन के अंदर वो बेसिकली 6 प्रोजनी को जन्म देता है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारी के सारी प्रोजनी ये जिंदा रहते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और उसी को बोला था दैट इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंदर देखा जाए तो ये बेसिकली रिलेट करता है आपके साथ यानी कि नीट एस्पिरेंट्स के साथ। हम सबको पता है हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जब हम देखते हैं तो 15 लाख बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 90,000 सीट्स ये अवेलेबल है, यानी कि बाकी के 14 लाख 10,000 स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपीट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है, जब हम स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते समय हमारे अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं। कुछ वेरिएशन अच्छे होते हैं, कुछ वेरिएशन बुरे होते हैं। वैसे ही डार्विन साहब ने कहा था वेरिएशन है 3 प्रकार के होते हैं। एक रहता है यूजफुल वेरिएशन दैट इज एडेप्टिव वेरिएशन, दूसरा रहता है हार्मफुल वेरिएशन और तीसरा रहता है न्यूट्रल वेरिएशन। डार्विन साहब ने कहा था those organism change themselves according to its environmental condition। नेचर उसी को सेलेक्ट करता है और उसी को उन्होंने बोला था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और उसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।